तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है? ए ट्राइंगल एबीसी, ड्रॉ द सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद द सर्कम्फरेंस। एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ऐसे सर्कल बना हुआ है और सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये ट्राइंगल हो गया तुम्हारा कौन सा? ए बी सी, ठीक। उसके बाद यह है लेंथ सेगमेंट बी डी एंड डी सी विच बी सी इज डिवाइडेड इनटू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट डी। डी पॉइंट पे एक डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। आर द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जिसमें से 8 और 6 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ है, मतलब 8 ये है, 6 ये है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है, ये साइड की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। ये पूरी लेंथ फाइंड करनी है, कितनी होगी ए बी, और ये ए सी कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में चलते हैं, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होने वाला है इसका, तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम कौन कौन सी लाइन को, ज्वाइन ज्वाइन करेंगे हम किसको, ओ ए, ओ ए मतलब ये वाला पॉइंट ओ है, तो ओ और ए को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन करेंगे ओ बी को, ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये वाला जहाँ पे टच हो रहा है ये हमारा ई और एफ है, ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक। ज्वाइन ओ ई, इसको एफ ले लेते हैं, इसको ई बोल देते हैं, ठीक है। ओ ई ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ओ ओ ई को ज्वाइन करा, ओ एफ को ज्वाइन करा, ओ सी को ज्वाइन किया, ओ सी को ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 4 5, तो ओ एफ ओ ई ओ सी, इन सबको ज्वाइन कर दिया। 1 2 3 4 5 लाइन, 5 लाइन ज्वाइन कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम करते हैं लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो ए एफ है और ए ई जो है वो हमारा एक्स, ठीक है। इसे हमने कर दिया एक्स है, ये हमारा एक्स है, ठीक है। ओ ई और ओ एक्स एक्स है, ठीक है। और हमें क्या क्या पता है, हमें पता है ये सी पॉइंट है कि सी डी इजिकल टू सी एफ होगा, इजिकल टू 6 होगा। सी डी सी एफ होगा, क्यों? टेंजेंट आउटर पॉइंट फ्रॉम सी, सी से टेंजेंट जो निकलते हैं उसके क्या होते हैं, लाइनें बराबर होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होगा बराबर, बी डी, मतलब ये लाइन बी डी बीई के बराबर होगी, वो कितनी होगी, 8 होगी। सेम वही है, टेंजेंट आउटर पॉइंट फ्रॉम बी, बी से जब टेंजेंट दो निकलते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये हमारा 6 मिल गया, ये हमारा 6 मिल गया। अब हम निकालेंगे, अगर हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि ए बी हमारा कितना हो जाएगा। ए बी हमारा क्या मिलेगा, ए बी इजिकल टू क्या मिलेगा, ए बी एक्स, एक्स प्लस 8, और उसके साथ साथ हमें क्या मिला, ए सी कितना मिला, ए सी इजिकल टू क्या मिला, एक्स प्लस 6, और बी सी इजिकल टू क्या मिलेगा, 6 प्लस 8 इजिकल टू 14 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर, नहीं तो कुछ भी नहीं, हमें नहीं दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या निकालना है, एस फाइंड करना है। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी निकालते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करना है। हमें एस चाहिए होता है, एस को एस निकालने के लिए क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए इसको मान लेते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 14 अपॉन में 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स एक्स 2x, और ये हो जाएगा 8 14 14 28 18 अपॉन में 2। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 14 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, तो जो हमारा s आ गया वो कितना आ गया, x प्लस 14, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है।
इसके बाद क्या करना है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हीरोइंस फॉर्मूला यूज करना है। हीरोइंस फॉर्मूला होता क्या है, रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद होता है एस माइनस सी। ठीक है, सारी वैल्यू हमें दे रखी है, ए हमारा ये रहा, बी ये रहा, हमारा सी ये रहा। पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू, रूट में एस क्या है हमारे पे, एक्स प्लस 14, उसके बाद एस एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है, एक्स प्लस 8। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर देते हैं। उसके बाद एस हम दोबारा से एक्स प्लस 14 माइनस ब्रैकेट में बी कितना है, एक्स प्लस 6। तीसरा पॉइंट फिर मल्टीप्लाई एस कितना है, एक्स प्लस 14 माइनस में सी कितना है, 14। सी हमारे पास 14 है खाली। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको कट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, इसको सबको ओपन कर लेते हैं। एक्स प्लस 14, यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स और माइनस 8, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 14 माइनस 14। ठीक है, इससे ये कट हो गया, एक्स से एक्स कट हो गया, इस एक्स से ये एक्स कट हो गया, तो बचा जो हमारे पास वो क्या बचा, एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाई क्या बचा, ये घट जाएगा 8 तो 6 बचेगा, प्लस का 6, 14 में से 8 गया 6 बचा। इसमें मल्टीप्लाई में क्या बचा, 14 में से 6 गया क्या बचा, 8 बचेगा, प्लस का 8, यहाँ पे क्या बचा, ओनली एक्स। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, ये तो हमारा पहले से मल्टीप्लाई में है ही, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू क्या मिला, एक्स प्लस 14 और 8×48 48x, ये सब मल्टीप्लाई हुआ तो 48x आ गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ गया ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी। इसका जो पूरा एरिया है वो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 14, जो भी हमने लिखा था एक्स प्लस 14 और 14x, ये आ गया। बट इसमें देखो, अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो हमारे कितने ट्राइंगल से मिलके बन रहा है, इसका एरिया आ गया पूरे का। बट ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक इस वाले ट्राइंगल से मिलके बन रहा है, एक इस वाले ट्राइंगल से मिलके बन रहा है, और एक इस वाले ट्राइंगल से मिलके बन रहा है। इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल, ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। इन 3 ट्राइंगलों से मिलके क्या बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट हम इन 3 ट्राइंगलों को लेके चलेंगे। ठीक है, इन 3 ट्राइंगलों से क्या बन रहा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, जो इसका एरिया होगा इन तीनों के एरिया के बराबर होगा। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इजिकल टू किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है जी, तीनों ट्राइंगलों की वैल्यू लिख लेते हैं। अब सारे ट्राइंगलों की वैल्यू पुट कर देते हैं। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इनटू में परपेंडिकुलर या तो हाइट। ठीक है, यही वाले फॉर्मूला लगा के पूरे करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एबीसी का है वो कितना है, वो पुट लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है, एक्स प्लस 14 और 48x। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू ए ओ बी का ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 ए ओ बी देख लेते हैं। ए ओ बी बेस क्या है, एक्स प्लस 18 और उसका हाइट क्या है 4, क्योंकि ये सारे क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो लिख देंगे 1/2 उसके बाद हमारा जो क्या आएगा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में प्लस का निशान, फिर वही आ जाएगा। सी ओ बी में क्या है, सी ओ बी इसमें तो बेस जो है वो 14 है और हाइट हमारे पास 4 है, तो वही पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 14। तीसरा वाला क्या आ गया, ए ओ सी इसमें क्या है,
जो बेस है वो 6x है, मतलब x+6 है, और हाइट क्या है वो 4 है, वही पुट कर देंगे 1/4 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x+6। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है जी, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। इसमें से जो जो कट सकता है वो काट देते हैं। 2 के पहाड़े में ये 2 पे कट गया, 2 के पहाड़े में ये 2 पे कट गया, 2 के पहाड़े में ये 2 पे कट गया। सारी वैल्यू वही पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है x+14 और क्या दे रखा है 48x। ठीक है, इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2x प्लस में 16 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और 28 प्लस 2x प्लस में 12। ठीक है, अब ये 2x क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पे कर देते हैं अगली लाइन में क्या हो जाएगा x+14 और 48x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस में ये देख लीजिए 12 और 28 कितना 40, और 40 और 16 क्या था 56। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। हाँ ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि पेज ये खत्म हो गया। तो हमारे पे क्या था, हमारे पे बच गई क्या x+14 और ब्रैकेट में क्या गया 48x इजिकल टू में क्या आ जाएगा, इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा क्या 4x प्लस में 56। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो वही दो सेम टू सेम लिखा लो, क्या x+14 और आ जाएगा 48x। ठीक है, इधर वाले को क्या लेंगे 4x+14 हो जाएगा, ब्रैकेट में 4 हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब कर देंगे स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x+14 और 48x यहाँ पे हो जाएगा इजिकल टू, इसको जब स्क्वायर खोलेंगे तो 16, और ये हो जाएगा x+14 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे x+14। x+14 से ये कट गया, 16 के बाद 16 48, मतलब 3x तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया x+14। जब ये x इधर जाएगा तो क्या होगा 3x माइनस एक्स इजिकल टू 14, 3x में से ये 2x इजिकल टू 14, उसके बाद 2 किस वैल्यू से 7 पे कटा तो x इजिकल टू क्या आ गया 7। तो जब a b निकालेंगे, a b हमारे पे क्या था x प्लस में 8, तो ये हो जाएगा x 7 प्लस में 8 इजिकल टू 15, और ए सी जब निकालेंगे तो क्या होगा x प्लस में 6 था, तो 7 प्लस में 6 इजिकल टू 13। आई होप आपको समझ आ गया होगा, यही हमारे दोनों आंसर है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने उस दोस्त को शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है।